Hi friend, this is Ravi Maurya. Welcome back to Smart VN Academy. Today we are discussing about a new topic. The topic is articles. Articles जिसका आज की इंग्लिश में या इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम इसको चाहे वो क्लास 9th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th या फिर वन डे एग्जाम या फिर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है आर्टिकल्स है। आइए देखते हैं कि हम इस आर्टिकल का जो शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात वर्ड्स जो मीनिंग होती है, इसके मीनिंग को हम देखते हैं। तो देखिए जो इसकी मीनिंग होती है जिसको आप सब लोग जानते हैं, तो इसकी मीनिंग है क्या? वस्तुएं। आर्टिकल्स को हम हिंदी में जो इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं वो क्या है? वस्तुएं। आर्टिकल मीन्स क्या होती है? वस्तुएं। वस्तुएं मतलब थिंग्स लाइक टेबल, बैग, बुक एक्सेट्रा। और जो इसके अलावा इसकी एक और मीनिंग होती है जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं। जैसे कैसे आपने सुना होगा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो ये अनुच्छेद भी कहलाता है। आर्टिकल का मतलब वस्तुएं। आर्टिकल की मीनिंग क्या हो जाती है? अनुच्छेद। और जो आपका एक और मीनिंग है इसकी, वो क्या है? ले। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? ले भी होता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि आर्टिकल मतलब वस्तुएं, अनुच्छेद, ले? नहीं, हमको ये नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है क्या? आर्टिकल की जो वास्तविक ये जो टॉपिक है वो है किससे? उपपद। आर्टिकल की जो हिंदी होती है उपपद, इसको हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल होते क्या हैं, आर्टिकल कहते किसे हैं, या फिर हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का ही एक भाग होता है। आर्टिकल जैसे कोई चीज होती नहीं है। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड इट्स वर्क like a adjective and adjective। तो यहां पर हमने देखा क्या? दो चीजें। एक क्या है आपका आर्टिकल और एक आपका एडजेक्टिव। आपने देखा आर्टिकल को हम हिंदी में उपपद कहते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ द वर्ड, इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। तो देखिए ये एडजेक्टिव की तरह किस तरीके से कार्य करता है, या हम कैसे कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव का पार्ट है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इस एग्जांपल के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये आर्टिकल कैसे एडजेक्टिव का कार्य करता है या फिर एडजेक्टिव का पार्ट कैसे है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, रिया इज गर्ल। देखिए एक चीज आपको पहले से ही मालूम है या फिर आप यहां पर जान लेंगे कि आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के पहले प्रयोग में लाया जाता है। बिना नाउन के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आ सकता और बिना आर्टिकल के हम नाउन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। जैसे दिया है रिया इज अ गुड गर्ल। आपने देखा कि यहाँ पर जो आर्टिकल है, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अब आपको पता है कि जो एडजेक्टिव है वो है क्या? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। जैसे टॉल, स्मॉल, शॉर्ट, ब्लैक, रेड एक्सेट्रा, ब्यूटीफुल, तमाम चीजें। तो यहां पर हमने देखा कि गर्ल इज अ नाउन, गर्ल नाउन है, और इसके पहले हमने किसका प्रयोग किया है? गुड। अब देखिए गुड जो है वो एक ऐसा शब्द है जो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। आपको पता है कि नाउन के जस्ट पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। नाउन के जस्ट पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले वाक्य को देखें, जैसे ही हम यहाँ इसको हटा देते हैं, अब हमारा ये वाक्य बन क्या जाता है? क्या बन जाएगा? रिया इज अ
गर्ल, रिया इज अ गर्ल, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, रिया इज अ गर्ल। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए जो है आपका वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट बन गया, एडजेक्टिव की तरह हो गया, इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो गया, काम इसका एडजेक्टिव की तरह हो गया, और ये भी नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो ये चीज आपको रखनी नहीं है, समझना है। बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव ये है और ये नाउन के पहले प्रयोग होता है, तो सिर्फ वही आपको पढ़ना है, वही समझना है कि आखिर प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल जब इसका करते हैं तो पता चलता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आता है, और जब हम एडजेक्टिव को हटा देते हैं इसमें तो हम सीधा सीधा देखते हैं कि आ जो है यानी आर्टिकल जो है नाउन के पहले आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले आए तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव का पार्ट ही कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो आर्टिकल जो है ए, एन और द, ए, एन और द, ए, एन, द को ही हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल कहते हैं। यानी जब भी अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल में तो हमको वस्तुएं, अनुच्छेद या लेख नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? ए एंड द। तो देखिए ए एंड द को ही आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं, या हम कहें कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल देखिए कितने प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं या आपने सुना होगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है अनिश्चित यानी इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। अनिश्चित आर्टिकल, और दूसरा आपका क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में निश्चित कहते हैं, निश्चित आर्टिकल। अब जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो 2 होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी? पहली है एक आपकी ए, एक है आपका क्या? एन। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो कौन कौन से है? ए और एन। ठीक इसी तरीके से हमारा जो डेफिनिट आर्टिकल्स है वो उसकी संख्या कितनी है? 1 है, और वो है कौन सा? हमारा द। तो इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा ए हुआ और एन हुआ, जबकि हमारा डेफिनिट आर्टिकल जो है वो द है। अब देखिए जब भी आप कभी इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल का तो हमेशा जनरल जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए, जनरल वस्तुओं के लिए या जनरल नाउन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरल थिंग, जनरल चीजों के लिए हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरा हमारा क्या है? पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर थिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये द जो है और जो ए एन है, अर्थात आर्टिकल जो है डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल जो है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसके इंपॉर्टेंस की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट तो इसका बहुत ही है। आप जब भी स्पोकन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, तो आप आर्टिकल को बहुत ध्यान में रख करके इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखते हैं। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अर्थात उसका उच्चारण क्या होता है। जब भी हम अपने मुख से बोलते हैं तो आर्टिकल को हम कैसे उच्चारित करते हैं या फिर कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आइए देखते हैं। तो आपने जाना कि आर्टिकल 2 होते हैं। पहला है आपका इंडेफिनिट है,
इंडेफिनिट में आपने जाना ए और एन। अब ए को आप जब भी बोलते हैं तो दो तरीके से बोलते हैं। पहला है आ, साउंड निकलती है ना जब भी आप स्पोकन करते हैं, बोलते हैं आजकल में ए को, तो आप एक तो आ बोलते हैं, और दूसरी बात क्या है कि आप इसको ए भी बोलते हैं। तो देखिए ए। अब जो आ आप बोलते हैं तो ये आपका वीक फॉर्म कहा जाता है। वीक फॉर्म ऑफ द ए। ठीक। अब जो इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो कौन सा है? तो इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म आपने देखा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म इसका है ए। और यहीं पर हमने देखा कि एन का जब हम स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन करते समय हम ध्यान देते हैं कि एन को हम अन भी कहते हैं। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ऐसे आप बोलते हो। तो एक आपका अन हो गया और एक क्या हो गया? एन। आप देखिए जो अन है आपका, ये वीक फॉर्म कहा जाता है। किसका? वीक फॉर्म एन का। और एन जो है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए एन, उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए को हम आ बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो आ जो है वो वीक फॉर्म है और एन जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और आपने देखा एन में अन जो है वो वीक फॉर्म है और जो एन है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और जब स्पोकन आप करते हैं तो उस समय आप 90% आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90% आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आ का स्पोकन में। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज कार, इस तरीके से बोलते हैं। परंतु जब आपको प्रेशर में बोलना पड़ता है या जोर देना पड़ता है तो आप क्या बोलते हैं? ए लगा। जैसे दिस इज ए कार, दिस इज ए कार। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहा जाता है और इसको आप अपनी स्पोकन में मात्र 10% ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आपने देखा जो एन है उसकी भी दो प्रोनाउंसिएशन है, अन और एन। तो अन में आपने देखा कि अन जो है इसका वीक फॉर्म है और इसको आप बोलते समय आपने ध्यान दिया होगा कि व्यक्ति इसका मात्र 10% इस्तेमाल करते हैं स्पोकन में। क्या आपने सुना है दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन, ऐसा आपने सुना है? नहीं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन, दिस इज एन। तो एन 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 आपने ज्यादातर क्या सुना होगा? एन। इन 90% पीपुल आर स्पोकन एन। अब इसके बाद जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है द, उसके प्रोनाउंसिएशन की हम बात करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल है आपका, डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल में द क्या है आपका? द। अब इसके भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द के भी दो होते हैं। फर्स्ट है द और सेकंड है दी। अब देखिए द जो है वो वीक फॉर्म है और दी जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। इसको हम वीक बोलते हैं, वीक फॉर्म। और ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आर्टिकल्स हैं उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरीके से है। पहला है देखा आपने इंडेफिनिट ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में देखा आपने द। तो इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अब आइए देखते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। आर्टिकल जो है उसके यूजेस, उससे पहले थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर कि जो द है, कब हम द को द बोलते हैं और कब हम द को दी बोलते हैं। आपने बहुतों को सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है,
दिस इज एन एलिफेंट, ऐसा सुना है आपने। ठीक उसी तरीके से आप जब द का इस्तेमाल करते हैं एलिफेंट के पहले, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। जब भी आप द का इस्तेमाल करें किसके पहले, कॉन्सोनेंट्स के पहले, किसके, कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट के पहले आप इस्तेमाल करते हैं द का, तो उस समय इसकी हिंदी क्या हो जाती है, द। और जब आप वावेल के पहले करते हैं किसका प्रयोग, द का, तब वो क्या पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां आपने देखा कि द कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे द पेन, द बुक, द कार, एक्सेट्रा। अब देखिए कब आप दी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में जैसे दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी एग। ठीक, तो आपको पता चल गया कि हम द को कब द बोलते हैं और कब दी बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके यूजेस जो हैं। तो देखिए यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल आपको पहले से ही पता है, अभी पहले ही बताया गया कि ए और एन जो है आपके, वो क्या है, वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। अब देखते हैं हम इसमें इनडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले देखिए ए का प्रयोग। किसका प्रयोग, ए का प्रयोग कब किया जाता है, तो बताया गया है सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन जिन्हें हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने पर कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन का से ज्ञ तक की साउंड से स्टार्टिंग हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के अनुसार। कहने का मतलब है जब भी आप ए एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर नंबर काउंटेबल होना चाहिए। क्या, तो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ये भी होना चाहिए कि जो आप बोलते हैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो अगर उसकी स्टार्टिंग किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो, तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। जैसे पेन, टेबल, कार। ठीक, तो इसके पहले इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या निकलता है, पेन यानी पा। और यहां हम देखते हैं क्या है, टेबल, तो यहां क्या निकला, टा, इसमें कार। अब आप देख सकते हैं का से ज्ञ तक पहला अक्षर ही हम लेते हैं, पहला ही लेटर, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, आ पेन, इसके पहले आ टेबल, इसके पहले आ कार। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन जब आप हिंदी में करते हैं तो उसी के अनुसार ए एन लगता है। आप कभी भी इंग्लिश के जो वॉवेल्स हैं उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जब आप उसके अनुसार करते हैं तो आपका ये सीक्वेंस गलत हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा, आ और एन यूनिवर्सिटी। अब देखिए आप, यूनिवर्सिटी, यहां पर जब आप यूनिवर्सिटी को आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पता चलता है कि इसको हम यू से डिनोट करते हैं, यू से स्टार्टिंग करते हैं, साउंड क्या निकलती है, यू। तो ये यू जो है आपका, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ना कि एन। अगर आप एन लगाते हैं तो वो मिस्टेक माना जाता है, अर्थात गलत माना जाता है। अब हम नेक्स्ट रूल की चर्चा करते हैं। देखिए
इसमें है एन का प्रयोग, इसका प्रयोग यूज ऑफ एन। देखिए इसका भी आप सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने पर उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? वावेल से। किससे होती है? वावेल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब उसकी स्टार्टिंग छोटा से लेकर के आहा तक के वर्डों से होती है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं एन का प्रयोग। जैसे में देखिए एक है एप्पल और क्या है? एव, एलिफेंट। अब देखिए इसको हम जब लिखते हैं ऐसे एक, तो पहला जो इसमें लेटर है, अक्षर है, वर्ण है, तो क्या निकला? ए आप यहां से मिलाइए, छोटा से लेकर के आहा तक के बीच में है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? एन। और यहाँ पर आपने देखा एप्पल लिखा है, एप्पल को आप इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा लेटर है? ए। ये भी क्या है? वावेल है, तो इसके पहले भी हम क्या करेंगे? एन लगा देंगे। यहाँ आपने देखा यू, बताइए यू, इसके पहले हम क्या करें? जब आप यू देखते हैं यू, तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, तो ये बताइए कि ये क्या है आपका? भले ही इसकी स्टार्टिंग किससे हो? इंग्लिश की वावेल से है हो, लेकिन जब हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर अगर हम एन लगाते हैं तो हमारा जो वाक्य है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ आगे देखते हैं हम, जब इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, तो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग करते हैं पहला लेटर क्या है? ए है, वावेल है, तो इसके पहले भी हम क्या करेंगे? एन लगा देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन जिसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने पर उस नाउन की स्टार्टिंग हिंदी के वावेल से होती है, वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इस तरीके से शब्द है, नाउन है, जो आपको कंफ्यूजन में डालते हैं। आइए उन कंफ्यूजन वाले जो नाउन है उनको देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं एलिफेंट की, यानी ई की, लेटर ई है, ये हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल देता है। एक तो हम बात करते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, और दूसरी बात जब हम करते हैं यू या यूरोपियन, यूरोपियन। अब इसके अलावा यश, यश से एक हम बात करते हैं आवर, और दूसरा हमारा क्या है? हॉर्स, हॉर्स है। इसके अलावा हमारा यू है, ये भी कंफ्यूजन में डालता है। एक तो अम्ब्रेला और दूसरा आपका क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक। अब आपकी इंग्लिश के जो वर्बल्स हैं उनके अनुसार इसके पहले क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। आपने भी यही पढ़ा था कि इंग्लिश के वर्बल्स के अनुसार यहां पर क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम जब भी एन का प्रयोग करेंगे तो वहां साउंड्स जो होती हैं, जो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हमेशा हिंदी को लेकर के चलना है। तो आप देखते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसको हम एलिफेंट लिखते हैं, ए से स्टार्टिंग हुई, और इसको जब हम स्टार्टिंग करते हैं यू, ये आपका वॉवेल हुआ और ये आपका क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ। तो बताइए इसके पहले हम क्या करेंगे? एन लगाएंगे और इसके पहले आ लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप जब इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं आवर, तो इसकी स्टार्टिंग किससे हुई? आ से, और आपको पता है आ जो है वो कौन सा साउंड है? वॉवेल। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन आवर।
और इसके अलावा जब हॉर्स की हम बात करते हैं, हॉर्स, तो यह आपका क्या निकल गया है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले भी हम क्या करेंगे, अ हॉर्स ऐसे लगाएंगे। अब यू की बात करें, यहां पर देखिए एक अम्ब्रेला है और दूसरा क्या है, यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में आपने देखा, इसको जब हम लिखते हैं तो यू आ जाता है, तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट हुआ। और जब कॉन्सोनेंट होता है तो आपको पहले से ही पता हो गया है कि कॉन्सोनेंट्स जो नाउन होते हैं उनके पहले जो उनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है उसके पहले हम ये लगाते हैं। और दूसरा अम्ब्रेला है, इसको हम आ से स्टार्ट करते हैं, तो ये वर्बल है, तो इसके पहले हम एन अम्ब्रेला लगाएंगे। अब यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है जिसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना नहीं है, बस एक बार आप समझ लीजिए हो जाएगा। देखिए ए प्लस, इसको ध्यान से देखिएगा, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड साउंड, जब भी ए लगाना हो तो किसके पहले लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। और देखिए जब भी एन लगाना हो तो उसके पहले हम क्या, उसके बाद क्या आना चाहिए, वोवेल, ठीक, वोवेल साउंड। ये बात थी किसकी, ग्रामेटिकल की। देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम कहें अपने शारीरिक जो भाव जो विचार है उससे भी आप इसको लगा सकते हैं, कैसे, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम समझते हैं, चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम है, अब ये आपका क्या है, कंठ, थ्रोट, थ्रोट, कंठ है। और यहां आप, ये आपकी क्या है, माउथ, ये टंग है, टंग है, यहां पर टीथ, टीथ, अदर बॉडी, उसको भी आप ले लीजिए। तो देखिए जब भी आप किसी लेटर की या किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो कहां से निकलते हैं उसी के अनुसार हम ए एन लगाते हैं। देखिए वोकल, वोकल जो साउंड्स होते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी वोकल साउंड, वोकल साउंड। वोकल साउंड आ जाए तो आप बिना किसी का इंतजार किए हुए एन लगा दीजिए। अब कॉन्सोनेंट्स अगर आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए तो वहां आप बिना कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां तुरंत आप क्या करिए, ए लगा दीजिए। अब देखिए ये वोकल साउंड आते कहां से हैं, तो वोकल साउंड आपके जो है वो कंठ से आते हैं, जो आपको नेचुरल मिला है, आपको नेचुरल मिला है, जहां से अन्य शब्दों की अन्य लेटरों की उत्पत्ति हुई है या ऑर्डिन हुई है वहां से। तो थ्रोट जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कहने का मतलब है नेचुरल, ये आपको गॉड गिफ्टेड मिला है। तो जो लेटर का इस्तेमाल आप गॉड गिफ्टेड करते हैं वो सारे हमारे वोकल कहलाते हैं, बोलने में जिनका इस्तेमाल करते हैं वो। और इसके अलावा जब आप कभी किसी लेटर का इस्तेमाल थ्रोट के अलावा किससे, टीथ, टंग और किससे, बॉडी, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, अरे एनी पार्ट ऑफ हेड और माउथ, तो आप समझिए वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। जब भी इस तरीके से आते हैं, यहां से आप कभी बोलते हैं
तो वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं, और जब आप थ्रोट से बोलते हैं तो वो सारे के सारे वोकल साउंड कहलाते हैं। और आपको पता है कि वोकल साउंड के पहले हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए लगाते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आपने पढ़ा क्या कि कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, तो कुछ इसके नियम चल रहे हैं। अब एक नियम और है, देखिए इसका जो तीसरा नियम है, पोजीशन ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, निट आर्टिकल। तो इसके भी तीन पोजीशन है। कितने पोजीशन है? तीन। जो मेन है, जो आपका हाई स्कूल इंटर कवर करता है, उसमें देखिए पहला है, एक स्ट्रक्चर है आपका आर्टिकल प्लस नाउन। आपको पहले ही पता है कि हमेशा आर्टिकल कहां पर आएगा? नाउन के पहले। और दूसरा आपका क्या है? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। और तीसरा जो कंसेप्ट है आपका वो क्या कहता है? आर्टिकल प्लस एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गलती लोग अक्सर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें किया जाता है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं। देखिए कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई सेंटेंस हो, अगर उसमें नाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में या कंप्लीमेंट के रूप में, किसी भी रूप में आता है, तो उसके पहले अगर उसमें एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो हम उसके पहले तुरंत क्या लगाएंगे? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ पेन। अब देखिए ये आपका क्या है? नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले ही हमने किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का। अब देखिए दूसरे में आई हैव एन I have a good a new car. I have a new car. A new car. यहां पर देखिए कार आपका क्या है? नाउन है, और न्यू जो है आपका वो क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके पहले हमने किसका इस्तेमाल किया? आर्टिकल का। अब इसी तरीके से तीसरे में हम देखते हैं, जैसे शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर आपने देखा गर्ल क्या है? नाउन है, उसके पहले आपका एडजेक्टिव आया है ब्यूटीफुल, और उसके पहले आपका क्या आया है? वेरी एडवर्ब आया है। तब जाकर के आपका क्या है? उसके पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है? आर्टिकल का, आर्टिकल ए। ठीक, तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए कहां हमें समझ में आया, कहां नहीं समझ में आया। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखेंगे, यानी शुरू से लेकर के अंत तक देखते चले जाइए। जहां ना आए आप वहां कमेंट करके हमें भेजिए, हम सारी समस्याओं का हल करेंगे। आगे देखते हैं नियम क्या कहता है कि बिना नाउन के
आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और बिना, देखिए, बिना नाउन के आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात आप ये सोच रहे हैं कि वाक्य में या सेंटेंस में नाउन ना हो, एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे, तो ये सरासर गलत है। अर्थात विदाउट नाउन वी कांट यूज आर्टिकल। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब ये है कि बिना नाउन के हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक सेंटेंस है, he is happy, he is happy। अब अगर आप यहां क्या कर दें, ए लगा दे, तो क्या ये आपका वाक्य सही होगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसके पहले हमने क्या कर दिया है, ए का इस्तेमाल कर दिया है। हैप्पी आप जानते हैं, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग तभी करेंगे जब हमारे पास क्या हो, नाउन हो। क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं। अगर वाक्य में नाउन नहीं है तो आजकल नहीं होगा। अब इसी वाक्य को हम इस तरीके से लिखते हैं, he is happy a boy। अब इसको देखिए, यहां क्या लिखा गया, he is happy a boy। तो बताइए, आप अभी पढ़े हैं कि जब कभी वाक्य में नाउन के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के पहले आता है, ना कि एडजेक्टिव के बाद। और जब भी आएगा एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ही ए एन हम लगाते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका ये मतलब हुआ हमारा ये जो है सेंटेंस क्या हो गया, गलत। इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, he is a happy boy। ठीक, इस तरीके से। अब इसको और हम देखते हैं, जैसे अगर लिख दिया जाए I have I have new a car। अब इसको देखिए, ये आपका क्या है, सॉरी नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और इसके पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है, आर्टिकल। और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या ये वाक्य सही कहलाएगा? जी नहीं, ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सीक्वेंस है, पोजीशन है आर्टिकल का, वो क्या है, एक क्या है, आर्टिकल प्लस नाउन, दूसरा है आर्टिकल फिर एडजेक्टिव, फिर क्या है, नाउन। एक आपको और पता है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब, एडवर्ब, फिर आपका क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन। तो आप इसके अनुसार जब इसको लगाते हैं तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, आई हैव आ न्यू कार। ठीक, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसका जो लिमिटेशन है वो बहुत ही बड़ा है, यानी कहने का मतलब है इसकी लिमिट बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में, या कह सकते हैं ज्यादा संख्या में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, या फिर आप जब भी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें किया जाता है। इसका जो पूरा का पूरा वीडियो है वो एक वीडियो में, इसका जो पूरा पार्ट है वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी।
इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप उसको रिवाइज करिए और सही से देखिए। जो चीज आपको नहीं समझ में आई होगी आप उसको कमेंट करिए। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए।